पीपीएफ से वारंटी वॉइड हो गई? हाँ जी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पीपीएफ से वारंटी वॉइड हो जाती है, सबको अभी बता दूँ। इसलिए मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि जिस दिन बैटरी की वारंटी ख़त्म हुई उस दिन आपकी समझने की लाइफ ख़त्म है। तो फिर क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है? अगर आपकी डेली रनिंग 100 किलोमीटर से कम है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ ना, हमने तालीम जो हमने लम्स में हासिल की, हमने उससे पढ़ा, इस्तेमाल किया और लोगों तक उसके सम्राट पहुँचाए। सो अगर आप गाड़ी कभी भी लेते हैं, लोग ये नहीं देखते कि यार बस एक हवा चल रही है कि जी मैंने देखा फाद का मुँह लाल है तो मैंने अपना मुँह लाल कर दिया, फाद ने देखा इसका पिंक है तो मैंने अपना पिंक कर लिया। अब हेवल की बात कर लेते हैं जो आपके पास है, उसमें PHEV भी आती है, मशहूर कर दें। देखी भी लोगों ने आपकी वीडियो, आपने दिल चाहता है कि देसी वर्जन बनाया था चाइनीज स्टाइल, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा, तो उसके अंदर अगर आप देखें एक PHEV है, एक HEV है, देन देयर इज अ 2 लीटर, देन इज 1.5। अब जिनके पास HEV थी ना, वो फ़ोन करके सारा कह रहे हैं यार हम PHEV पे चले जाएं। मैंने कहा भाई तुमने करना क्या है, कौन सा बम फाड़ना है, क्या निकालना है? इफ़ आई हैव टू बाय इट, मैं अपनी डेली ड्राइव देखूंगा कि सेम गाड़ी का शेल है, सेम सब कुछ है, ठीक है। 1.5 लीटर गाड़ी अगर मैं चलाता हूँ 10 की एवरेज देती है, आपकी गाड़ी 18-20 की देती है, हम 50% डिफरेंस लेके चल लेते हैं। आप अगर दिन में 100 किलोमीटर चलाते हैं तो आप 5 लीटर लगा रहे हैं, मैं 10, ठीक है। रेट लगा लें 5 लीटर को 250 से मल्टीप्लाई कर लें, राउंड अबाउट कितने बजे, 250 इंटू 5 क्या बनेगा यार, बड़ी गंदी मैथ से। 250 इंटू 5 1250 डेली के बचाऊंगा, महीने के क्या बचा दिए, 36,000 रुपये बचाए, 10 महीने में कितने बचा दे, 3.5 लाख रुपए बचाए। तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, दोनों की प्राइस का डिफरेंस पता है कितना है? 30 लाख है ना? 30 लाख है, तो 10 साल में तो प्राइस डिफरेंस कवर होगा, और 10 साल में तो 100% बैटरी मुक गई होगी। तो मेरी तो बहुत कम रनिंग है, मेरी तो हाँ, तो आप गाड़ी नहीं चलती, बट फॉर मी मैंने पाकिस्तानी सोच रखी जी, मैंने ये पैसे वरना खर्च हो जाएंगे, तो कार एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू करके मैंने सोचा हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही। बट आपने इलेक्ट्रिक में तो बोला है कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक में तो बिल्कुल स्टोरेज वैल्यू नहीं है, जस्ट लाइक मोबाइल फोन हर दफ़ा नीचे जा रही है। गैसोलीन में यस इट इज, हाइब्रिड में भी आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी प्लग इन हाइब्रिड और जो NEVs है ना उनकी वैल्यू कम जाएगी, बिकॉज ओवर द ईयर्स होगा ये। अभी आप देख रहे हैं आज प्लग इन हाइब्रिड आई है, उसमें 100 किलोमीटर चार्जिंग रेंज है, अगले साल 200 आ जाएगी, 300 आ जाएगी। देन टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग एवरी डे। अब एक नई टर्म आ गई है REEV, रेंज एक्सटेंडेबल EV, जिसमें एक बैटरी है और साथ एक इंजन है जिसको प्यार से हम जनरेटर कह रहे हैं, हालांकि है सेम थिंग एज प्लग इन हाइब्रिड, बट उसको REEV कह रहे हैं। तो इस तरह नई टर्म्स आती रहेंगी, चीज़ें चेंज होती रहेंगी। बट यू हैव टू सी, जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपने आप को देखें कि यार मेरी डेली यूज़ की जगह है, मैंने कितनी चलानी है। इफ़ यू समबडी हुज अ स्पीड बफ, फिर आप लें HEV का प्लग इन हाइब्रिड लें, वो 4.5 सेकंड कार है, ठीक है। बट अगर आप और मैं ऐसे हैं जो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस शहर में आपने कहाँ स्पीड करनी है, या किसी भी शहर में कहाँ स्पीड करनी है, क्यों मुझे तोड़ा फिर? मुझे क्यों आपने दिलवा दी? नहीं, आपने तो स्टोरेज ऑफ वेल्थ के लिए ली हुई, आपकी सही है, आपकी सही है, वरना पैसा खर्च हो, यू वोंट फेस एनी लॉस। बट अब पॉइंट ये कि, और जब आपने ली थी तब मैं बता रहा हूँ कि चारों वेरिएंट फ़र्क थे। यू कुड टेल कि ये 1.5 है, ये 2 लीटर है। अब वाली में अब चेंज हो गई है, तो उन्होंने सारी एक जैसी कर दी है, एक ही सफ में मुँह दयाज खड़े हो गए। स्पेक्स, हायर स्पेक्स खत्म कर दिया, सब एक कर दिया। अब आपकी गाड़ी के मैं व्हील्स देख के या उसका जो रॉकेट बनी वो जो है ना देख के मैं स्पॉइलर बता सकता था कि HEV है। मुझे वैसे फेसलिफ्ट नहीं पसंद आया हैवल का, मुझे मेरी वाले वर्जन बेहतर लगती है। ये हर चीज़ में होता है, जब इंसान कोई भी गाड़ी आप देखेंगे ना, जब भी हम बचपन से देख रहे हैं नई गाड़ी आती है, लोग कहते हैं यार पिछली अच्छी थी, फिर वो थोड़े अरसे बाद आपको आदत हो जाती है। तो चेंज एज ह्यूमंस वी रेजिस्ट आफ्टर, मेरे ख्याल से अच्छी है, मुझे शुरू में नहीं लगी थी, अब अच्छी लगती है। आपको तो पैसे मिलते हैं।